बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद और सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत नासिर चौधरी। नाज़रीन, आज से 3 रोज़ पहले सुबह 4:18 पर एक होलनाक जल्ज़ला आया, ज़मीन कांपी। और उस वक़्त तमाम लोग उस वक़्त टर्किया में, शाम और उर्दन में सो रहे थे, जिसमें क़यामत सुगरा जो सा ना वो बर्पा हुई। और ज़मीन ऐसे ही कांपी कि तकरीबन हज़ारों इमारतें जो सा ज़मीन बोस हो गई। अब तक जो सा ना ये दो दो ममालिक में 5,000 से ज़ायद जो सा ना हलाकतें सामने आ चुकी हैं। और चूँकि अभी मलबा नहीं हटाया गया अभी तक, तो क्योंकि वहाँ पर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, तो जब मलबा हटाया जाएगा तो यकीनन ये तादाद बढ़ती जाएगी। नाज़रीन, पहले तो ये देखना होगा कि ये ज़ल्ज़ला कब, किस वजह से और क्यों आया। वैसे तो ज़ल्ज़ले के मतलब आज तक कभी भी कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन इस वक्त दुनिया इस तरीके से मतलब जो टेक्नोलॉजी जो ये आ गई है कि आप मसनूई तौर पर सैलाब ला सकते हैं, मसनूई तौर पर ज़ल्ज़ले ला सकते हैं, मसनूई चाँद बन सकता है, मसनूई सूरज बन सकता है। और मसनूई जो था ना वो किसी ना किसी तरीके से लेबॉर्ट्री में जो है वो कोरोना वायरस जो है वो पैदा किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा आपको हदूद अरबा पहले समझा दूँ इसका, कि जहाँ पर टर्की शाम वाक़ है, उसके साथ उर्दन है, और इसके दरमियान जो है साथ ही दरियाए फ़रात है। दरियाए फ़रात के दूसरे किनारे पर इराक़ है। तो लेकिन इन सब के दरमियान जो है वो इसराइल है, जो कि लाहौर से भी छोटी उसकी आबादी है। नाज़रीन, 4:18 पर जिसका ज़ल्ज़ला आया है और उसकी शिद्दत जो है वो 7.8 बताई जाती है। तो मिनटों सेकंडों में जो था ना वहाँ पर इंसान मिट गए, इमारतें गिर गई, और जो कुछ भी था वो नज़र नहीं आया। एक वहाँ पर उस वक़्त ये मौजज़ा देखने में आया कि हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का वहाँ पर मज़ार अक़दस है, और जो लोग सुबह बेदार थे और चूँकि 1 मिनट तक इसके ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, तो जो लोग ज़ायरीन थे उन्होंने पनाह ले ली उस मज़ार के अंदर। और खुदा की शान देखिए कि मासवाए उस मज़ार के तमाम इर्द गिर्द इमारतें गिर चुकी थी, लेकिन वहाँ पर पनाह लेने वाले वो महफूज रहे। वहाँ के फ़नूस जो फुटेज समाज में मसूल हुई हैं वो हिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना तो वो मज़ार अक़दस जो ना ज़मीन बहुत हुआ, ना ही वहाँ की छत गिरी, और ना ही यानी इवन के कंपाउंड में भी जो लोग थे वो भी महफूज रहे। नाज़रीन, इसराइल इस वक्त दुनिया का, अगर उसको वाहिद सुपर पावर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। आप उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब का ये देख लें कि वहाँ पर हर दूसरा शख्स इंजीनियर है, और एटमी इंजीनियर वहाँ पर इतने हैं कि शायद पूरी दुनिया के भी एटमी इंजीनियरों को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसकी तादाद इसराइल पे कई ज़्यादा है। इस वक्त दुनिया भर में जितना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है, जितनी मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी है, उसमें शार्प ट्रेन जो है वो इसराइल है, और 79% जो मोबाइल की जदीद टेक्नोलॉजी है वो इसराइल से ही होकर पूरी दुनिया में जाती है। इसराइल ने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि वहाँ पर जो ज़राअत है वो भी मसनूई तरीके से हो रही है। इसराइल चाहे तो दुनिया के किसी भी कोने में सैलाब ला सकता है, वो चाहे तो वो बारिश भी बरसा सकता है। और आपने देखा होगा कि जो कि मक्का है, अब तो ज़ाहिर है कि वो सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता मतलब हो चुका है, लेकिन ये सहरा था जहाँ पर इंसाना बारिशों का कभी नामो निशान नहीं था। लेकिन गुज़श्ता माह वहाँ पर इस कदर का सैलाब 9 दिन तक मुसलसल मक्का और मदीना में बारिशें होती रही, और उसके बाद जब वहाँ पर सैलाब आया तो वहाँ पर जो 54 व्हीलर ट्रॉलर थे वो भी तिनके की तरह बह गए। यानी वो जो पाकिस्तान में सैलाब आया उसको भी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, और गाड़ियाँ, बसें, ट्रॉलर जो है वो तिनकों की तरह सैलाब में बहते रहे। एमरजेंसी लगी, हॉस्पिटल बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, यानी ज़िंदगी जाम होकर रह गई। और आज तक वो ये ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सा मतलब मौसमियाती रडार था जिसमें कोई अलर्ट भी नहीं आया और किसी किस्म के तूफ़ान की या बारिश की पेशगोई नहीं की गई, लेकिन फिर भी वहाँ पर क़यामत सुगरा होकर गुजरी, और बेशुमार लोग वहाँ पर भी जो था ना वो जहाँ बाग हुए। तो बात करते हैं, इसराइल में एक ईंट तक जो था ना वो नहीं गिरी, एक भी वहाँ पर हलाकत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर ज़ल्ज़ला के साथ थे ही नहीं। इसराइल वक्तन फ़क्तन जो था ना इंतहाई जो भारी किस्म के एटमी हथियार हैं उनके तजर्बे भी करता है, और इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि तुर्किया, उर्दन और शाम में 2 रोज़ पहले जो है वो हॉलैंड, जर्मनी और बरतानिया ने अपने सफारतखाने बंद कर दिए थे, और अपने अमले को ये कह के वापस बुला लिया था
कि वहाँ पर कुछ शदीद किस्म की दहशतगर्दी हो सकती है। ये उसी तरीके से है जब 9/11 का वाक़या हुआ था, तो उस वक्त भी 2 रोज़ पहले तमाम जो यहूदी थे काम करने वाले, उनको जो था ना वो छुट्टी दे दी गई थी और मरने वालों में कोई यहूदी शामिल नहीं था। तो आप उस वक्त से अंदाज़ा लगा लें कि ये दुनिया का कितना मजबूत मुल्क है और बर्बादी फेर में और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये लोग ये जो तरीके कार इस्तेमाल करते हैं। यानी कल फिर जो था मतलब जो इमारतें बच गई थी, कल एक और आफ्टर शॉक्स तो आ ही रहे हैं। 5.2 का भी आया, 9 का भी आया, 7.2 का भी एक और ज़लज़ला कल आया जो रहती सहती कसर थी उसने भी पूरी कर दी। पूरी दुनिया को के सब का इमदाद कर गया, लेकिन पूरी दुनिया खौफजदा भी है। यानी वो लोग, यानी मैंने बताया कि कभी भी ज़लज़ले की पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन इस वक्त जो सा ना एक सोशल मीडिया पे क्या एक कंपेन जारी है कि पाकिस्तान, भारत और इसराइल में जो सा ना 15 रोज़ में इसी शिद्दत का एक ज़लज़ला आ सकता है। और इससे पहले जो हॉलैंड के और नीदरलैंड के जो माहिरीन हैं उन्होंने बताया था कि जो पट्टियाँ ज़मीन के नीचे हैं, जो अपना चट्टानें हैं, वो उनमें ज़बरदस्त मतलब वो हिलजुल है और उसी पट्टी पर पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। अभी तो हम लोग जो है वो 2005 का ज़लज़ला नहीं भूले, अभी तक तो उसके जो तबाही के असरात हैं वो अभी तक उसकी निशानदेही कर रहे हैं। अभी तक तो तमीर नौ का काम जारी है, जो घर गिरे थे अभी तक तो वही नहीं पूरे हुए। वहाँ पर ज़िंदगी पूरी तरह अभी रौनक नहीं उसने बख्शी, लेकिन उसके बावजूद हम एक इस किस्म की वबा या इस किस्म की जो आफात है, इस किस्म की आफत का मुकाबला अल्लाह ताला उससे महफूज रखे तो बेहतर है। बहरहाल हम पूरे वसूख से आपको ये बता रहे हैं कि ये ज़लज़ला नहीं था, बल्कि इसराइल की एक काविश थी जो कि वो पहले भी करता आया पूरी दुनिया में। और लेकिन इस पर ना तो भारत बोलेगा, ना इस पर अमेरिका बोलेगा, ना बरतानिया बोलेगा, ना ही हॉलैंड बोलेगा, ना जर्मनी बोलेगा। हम लोग अपने इस DMN चैनल जो कि ये हमारा IB चैनल है, 106 ममालिक में देखा जाता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसको देखते हैं, तो उनके तवज्जुह से हम पूरी कौम का आगाह कर रहे हैं कि वो बिल्कुल पैनिक ना हो। अल्लाह ताला की ज़ात है, यहाँ पर जो सा नज़ूल है औलिया अल्लाह का, और रहमतें नाज़िल हो रही हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि वो कहते थे इस तरह मुँह करके कि मुझे यहाँ पर खुशबू आती है इस तरफ से। तो पाकिस्तान चूँकि उसका क़याम ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से वो क़याम पे आया, तो इसने रोज़े क़यामत तक जो है इसने ज़िंदा पविंदा रहना है। हमारी ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस किस्म के आफात से पाकिस्तान को बचा के रखे। अब नाज़रीन बात करते हैं कुछ थोड़ा सा सियासी जो मंजरनामा है उसमें रिलीफ मिला है इस वक्त PTI को कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो 43 जो इस्तीफ़ों की मंजूरी थी, यानी डी-नोटिफाई किया जाना था, उसको रोक दिया गया है। इस तरीके से खान की कौमी असम्बली में वापसी जो है वो अब यकीनी हो गई है, क्योंकि उन्होंने इस पर अमल दरामद रोक दिया। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में आज मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर पंजाब के ख़िलाफ़ जो केस की समाअत है और उनके जो तकर्रुर तबादले हैं उनके ना सिर्फ रोकने के लिए, बल्कि जो उन्होंने अभी तक एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है उसको रोकने के लिए भी इस्तदा की गई है, जिस पर जो है वो समाअत जारी हो सकता है कि उस पर अमल दरामद रोक दिया जाए। 16 फरवरी को इसका उनकी भी किस्मत का फैसला हो जाएगा कि वो कब तक चाहते हैं, क्योंकि वो KP में तो शेड्यूल शायद आज या कल आ जाए, लेकिन पंजाब में नहीं आ रहा। लेकिन लग ये रहा है जो अभी तक शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो भी तलील हो जाएगी और एक साथ ही 64 इलेक्शन होंगे। और खान साहब को कल रात को फिर गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की गई, क्योंकि मरीम नवाज साहब ने परसों कहा था कि वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात करके तो वहाँ पर खान को गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन पेशावर के जो उनके टाइगर्स हैं उन्होंने उनकी सिक्योरिटी संभाल ली है और एक वो दीवार बन के खड़े में अपने कप्तान के आगे। लेकिन इमरान खान बज़ाते खुद कल उन्होंने तकरीर की है और अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। ये जेल भरो तरीक कामयाब होती है कि नहीं होती, क्योंकि इसमें भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि 5 लोग जिन पर कोई मुकदमा नहीं है या 10 लोग, तो वो अगर आके थाने के बाहर खड़े होते हैं हमें गिरफ्तार करें तो पुलिस इस तरह गिरफ्तार कर नहीं सकते। तो ये बड़ा एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल होगी। पूरे मुल्क की जो जेलों में उसमें गुंजाइश 1 लाख कैदियों के, जबकि 4 लाख टाइगर को और क़यादत को गिरफ्तारी का देने का हुक्म दिया गया है खान साहब की तरफ से। नून लीग के साथ अजीब सी सूरत हाल है। शाह खाकान बासी ने फिर 2 टोक ऐलान कर दिया है कि वो उन्होंने नून लीग छोड़ दी है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल को वैसे ही पार्टी बदल कर दिया गया है। लेकिन नाज़िर एक और अहम विकेट गिरी है, वो है इनके जो आम महताब हैं, सरदार महताब अहमद, जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है। मरीम नवाज़ कल वहाँ पर जलसा करने के लिए जा रही हैं, उससे पहले सरदार महताब उनकी पार्टी ने बाइकाट कर दिया है मरीम नवाज़ का,
यानी मरीम नवाज़ के शुभ कदम आने से उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है और इसकी तमाम इतलात नवाज़ को पहुँचाई जा रही हैं कि आपकी साहबजादी के आने के बाद जो है ना वो पार्टी कहाँ पर खड़ी है, और अगर इसी हालात से पार्टी इलेक्शन में गई तो उसका जो हाल होगा वो दुनिया याद रखेगी। नाज़रीन, इसके अलावा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है ना वो आज होने जा रहा है, जिसमें इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के मतलब, और क्योंकि वज़ीर साहब ने जाना था तुर्किया, लेकिन उन्होंने वो उसका दौरा उन्होंने मुलतवी कर दिया है, वो इजलास की सदारत करेंगे। और इस वक्त कहा तो ये जाता है कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन अहम चीज़ जो है वो सियासी सूरत हाल और कप्तान की गिरफ्तारी है। इस वक्त नाज़रीन बुरहान दर बुरहान है मुल्क में, और मुल्क में कल तो ये था कि 6 दिन का पेट्रोल है, हुकूमत का दावा है कि 20 दिन का हमारे पास ज़ख़ीरा है पेट्रोल और डीज़ल का, लेकिन जो पेट्रोल पंप मालकान है वो कह रहे हैं कि इस वक्त 30% राय जो है वो नई एलसीज नहीं खुल रही, इसलिए पेट्रोल का बुरहान पैदा हो गया। और पाकिस्तान के कई शहरों में जो था ना या तो पेट्रोल बिल्कुल ही बंद है, बिल्कुल गायब है, या फिर ये है कि जहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की, वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार को 200 रुपये का और कार सवार को 500 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। और कार में अगर आप 500 का पेट्रोल डालते हैं, इसका मतलब आपको सिर्फ जो है वो 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा, और मोटरसाइकिल सवार को 1 लीटर भी नहीं मिलेगा, यानी इसको 200 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो यानी कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन एक नया बुरहान पैदा नहीं होता। और IMF ने जो है वो हमारी गर्दन पर पहले तो अंगूठा रखा था, फिर हाथ रखा था, अब पाँव रख दी है। तो उन्होंने ये कहा है कि आपने जून तक जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर बढ़ाने हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 16 अरब डॉलर आएंगे कहाँ से, मतलब इसका कोई तरीक़ाकार होता है, किसी ने इमदाद देनी है। अब तो कोई मुल्क जो है पाकिस्तान की इमदाद तो बड़ी दरकिनार, कर्जा तो दरकिनार, इमदाद देने को भी तैयार नहीं है। तो ये कहाँ से आएंगे इसका कोई अता पता नहीं है। तो हो सकता है कि उससे पहले सागदार साहब की छुट्टी हो जाए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत शायद उनकी कुर्बानी देने का सोच रही है कि इनको छोड़ के किसी और को आजमाया जाए। मगर ये वक्त बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन फौरी तौर पर 4 अरब डॉलर का बंदोबस्त करने के लिए कहा गया है, जो कि कौमी खजाने में नहीं है। सॉरी। तो अभी जो मैंने आपको बताया है कि एलसी की वजह 30% एलसी ना खुलने की वजह ये है, और पेट्रोल नहीं है। पाकिस्तान के कई शहरों में जो सारा माजत खा के बोर्ड लगे हुए पेट्रोल पंप पर, और आम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी आटे का बुरहान है, कभी गंदम का बुरहान है, कभी पेट्रोल का बुरहान है। यानी पाकिस्तान एक कब्रिस्तान बन के रह गया। और यहाँ पर लोग जो है वो तेज़ी से मतलब दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो रहे हैं, और लगता तो ये है हुकूमत खुद कहना शुरू हो गई है कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। जो सूरत हाल है इस वक्त जो है वो खान साहब जो है वो कल से निकल रहे हैं बताते खुद, यानी हुकूमत भी चाहती थी कि वो ज़मान पार्क से बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो खुद गिरफ्तार देना चाह रहे हैं। और उन्होंने कल से इंतखाबी मुहिम जो है 33 हल्कों की, वो उन्होंने कल से वो खुद उसके लिए जश्न जुलूस करने का ऐलान किया है। अब देखना है कि वो किस बहाने से कहाँ पर जो है वो उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए हर आने वाला वक्त जो है वो एक बुरा वक्त मतलब सामने आ रहा है। और इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे नाज़रीन, ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक ना तो इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया, ना ही गवर्नर पंजाब ने जो सारा वो जारी किया है। तो एक चीज़ है वो मुसद्दक मलिक साहब, यानी एक लतीफ़ा है कि वो कह रहे हैं कि अगर किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहा किसी शहर में, तो वो मतलब हर जगह पेट्रोल की सप्लाई है, तो 15 फरवरी तक पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। ये तो उन्होंने डेट दे दी। इसका मतलब कि जो पेट्रोल मालकान है, जो माफिया है पेट्रोल महंगा करने के लिए, वो खबरें चुके वो सोशल मीडिया पे चाह रहे थे कि 30 रुपये बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा 15, लेकिन 15 भी कितनी दूर है। तो इसका मतलब 15 फरवरी को बढ़ेगा लास्ट में, तो वो वही होगा 30 से लेकर 50 रुपये तक की समरी आ चुकी हुई है। बढ़ भी सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब 35 आए थे तो उसका 18 रुपये और 14 रुपये की समरी ओगरा की तरफ से आई थी। अब बहरहाल ये जादूगर बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं, कौम का मुस्तकबिल, इनका सारा कुछ, उनका हाल उन्हीं चंद लोगों के मुट्ठी में है। वो उसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मोहसिन नकवी की किस्मत का फैसला 16 फरवरी को होगा, लाहौर हाई कोर्ट उसको करेगी। उससे पहले खान साहब गिरफ्तार और नायल होते हैं या नहीं होते, लेकिन वाकफा निहाल का कहना है कि उनको लाजमी गिरफ्तार भी किया जाएगा और उससे पहले उनको बाद में नायल किया जाएगा। लेकिन खान साहब का नायल हो भी जाते हैं तो उन्होंने अपना प्लान सी जो तरतीब दिया हुआ है
कि कौन शख्स उनके गैर मौजूदगी में जो लीड करेगा, किस तरह टिकटें। यही वजह है कि उन्होंने पंजाब असम्बली के लिए टिकटों के लिए खुद इंटरव्यू यकम से लेकर 4 फरवरी तक का मुकम्मल कर ली, टिकटें दे भी दी हुई हैं। और चूँकि कौमी असम्बली का अभी तक उन्होंने वहाँ पर इस्तीफ़े मंजूर करने से रोक दिया है, तो इसका मतलब है खान की इस वक्त कौमी असम्बली में वापसी यकीनी है और राजा रियाज की छुट्टी भी यकीनी है। इसके अलावा नाज़रीन, ज़र मुबादला कहाँ पर खड़ा है? स्टेट बैंक खुद मजबूर है, उसके पास जो 347 करोड़ के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। जो शेड्यूल बैंक है उनके पास लोगों के चेक कैश करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और घी और ऑयल नाज़रीन, वो भी खुशखबरी है कि आज जो है ना वो उसके 150 रुपये फी लीटर के पीछे उसकी कीमत आज उसकी भी बढ़ गई हुई है। सब्जियां लोगों से पहले ही दूर हो चुकी हैं। शायद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह तौर पर आज कहा है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। और इस्लामाबाद में जो इस वक्त हलचल है उसमें यही है कि किसी भी वक्त जो है कौमी असम्बली को तलील कर दिया जाएगा और तलील करने के 48 घंटे के बाद जो है वो माशी इमरजेंसी लगा के इलेक्शन को जो है पोस्टपोन कर दिया जाएगा। 1 साल तक जो है वो मौजूदा निगरान सेटअप के साथ चला जाएगा। या फिर ये है कि कौमी हुकूमत की भी जो है गूंज इस वक्त है, लेकिन उसमें PTI शामिल नहीं होगी, क्योंकि PTI के पहले ही कह चुकी है कि कौमी हुकूमत ना तो मंजूर है, इसको हम चलने देंगे और ना उसका हिस्सा बनेंगे। तो इस वक्त वो शायद खाकान अब्बासी फिर ये कह रहे हैं कि सियासी आदमी को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए, यानी वो शेख रशीद की तरफ इशारा कर रहे हैं जो उनको सलूक हो रहा है इनका। यानी वो 10 लोग जो हैं वो सिर्फ उनका मुंह सूंघने के लिए और वो पेशाब की टेस्ट के लिए वो हर वक्त शीशियाँ लेकर खड़े हुए हैं। यानी मुल्क का सबसे बड़ा वो जो मसला है वो महंगाई नहीं है, अब तरस 2 वक्त की रोटी को तरसते अवाम नहीं है, बल्कि शेख रशीद का वो यूरिन टेस्ट है कि उसमें जो है वो देखा जाए कि उन्होंने शराब पी थी कि या नहीं पी थी। तो जब हुक्मरान इस तरह के हों, जब उनकी तरजीहात इस तरह की हों, जहाँ सियासत एक गाली बन जाए, जब आवाम को जो है वो मतलब वो लोग कहते हैं कि ठीक है हमें आप जूते मार लें, लेकिन मतलब जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा रही है, ताकि वो यही है कि वो कहते हैं जी कि हमारी बारी पहले आ जाए, जो काम आपने कल करना है वो आज कर गुजरे तो ज़्यादा बेहतर है। हमने स्टार्ट लिया था नाज़रीन ज़लज़ले से, बीच में एक सियासत को भी हमने लाजमी डिस्कस किया, लेकिन पूरे वसूल से कहा जा रहा है कि अवाम जो है वो बिल्कुल पैनिक ना हो, खौफज़दा ना हो। ज़लज़ले की कभी पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी प्रेडिक्शन ये कहा जा सकता है कि इस वक्त ये होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि चाइना में जो है वो मसनूई चाँद बनाया गया है, मसनूई सूरज बनाया गया है, और उससे जो है वो बाकायदा एक, और अमेरिका में एक बिल गेट्स की जो है वो कमाई से एक जाल बुना जा रहा है, एक शील्ड लगाई जा रही है वो सूरज के सामने, वो पूरी जो है कि वो वहाँ पर जो है ना उसकी जो गरमाइश है वो डायरेक्ट जो है ना वो उस पर ना पड़े। तो ये एक खुदा के अमल जो है, अल्लाह ताला की जो कायनात है, जो उसकी काविशें हैं, उसमें रुकावट डालने वाली बात होती है। और ये आपको पता होगा कि इससे पहले भी जिस वक्त खलाई शटल गिरी थी स्काई लैब, तो वो भी एक ये उस वक्त ये चाँद की गर्दिश और सूरज की गर्दिश का सहारा लेने के लिए, उसकी तलाश के लिए जो है वहाँ पे गए थे, और वो टिका नहीं था। वो स्काई लैब जो है वो ज़मीन पर आग गिरा, समंदर में था, लेकिन पूरी दुनिया में जो है 3 दिन तक यही था कि जिस मुल्क में गिरेगा वहाँ पर तबाही आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। क़यामत तो अब रोज़ाना आ रही है, अब तो क़यामत लाने के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ा। एक इसराइल काफ़ी है, जिस मुल्क में चाहे वो मुस्लिम सलाब ला सकता है। हमने उस वक्त भी ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान में जो है जब सलाब आया था, गो के उस वक्त बारिशें हो रही थी, लेकिन नाज़रीन वो बारिशें गलियात में थी या कराची में थी, लेकिन उसका पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं था। जहाँ पर पंजाब का होलनाक जो सैलाब आया, जिसकी तबाही की दास्तान आज तक रकम है, तो वहाँ पर आने की कोई वजूहत नहीं थी, लेकिन ये एक मसूरी तरीके से लाया गया। तब भी जो था ना वो इमरान खान को कॉर्नर किया गया, और अब भी जो है वो इंडिया के साथ जंग का जो था ना वो शोशा छोड़ा गया है, और इनसे कोई बैद नहीं कि जो था ना वो इलेक्शन मुलतवी करने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि वो एक एटमी जंग नहीं होगी, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ शहरों पर जो था ना वो गोलाबारी हो सकती है, और फ़्लाइट्स हो सकती हैं कि वो त्यारों की गन गरज, तोपों की गन गरज, और सर्दों पर गैर मामूली नकलो अमल वो अभी से शुरू कर दी गई है। तो जो इस वक्त बाबा वांगा ने पेशगोई की थी पाकिस्तान में सैलाब की, पाकिस्तान में कुदरती आफात की जिसमें कोरोना था, और ये पूरी दुनिया की उनकी पेशगोई थी जो 89% साबित हुई। हमने कल भी इसका जिक्र किया था, आज फिर बता रहे हैं कि उन्होंने जो जनूबी एशिया में जो था ना एक जंग के जो टाइम बताया वो 24 मार्च है, लेकिन
पाकिस्तान के जो माहिर फल्कियात हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान में 7 मार्च से लेके और 14 अप्रैल तक जो है वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। और इसमें जो सना माशी बनाम तो ऑलरेडी है ही, और यकीनन लोग रोटी को तरसेंगे। एक इसमें और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि आज जो है वो जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो तो पहले ही गायब हैं, लेकिन उनकी कीमतों में 300% इजाफा नाज़रीन आज से किया जा रहा है। यानी कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और उसमें किडनीस की जो दवाइयाँ हैं उनकी कीमतें 300 गुना बढ़ती जा रही हैं। और लोग इंसुलिन, क्योंकि आज हर दूसरा पाकिस्तानी शुगर का मरीज़ है, तो वो इंसुलिन जो है वो नाज़रीन इस वक्त लोग उसके लिए दरबदर हैं कि रोटी है नहीं, दवाई के लिए जो है वो मतलब ढूंढ रहे हैं, लेकिन इंसुलिन भी अवेलेबल नहीं है। एक एटमी मुल्क होने के दावेदार जहाँ पर एक पैनाडोल नहीं है, इंसुलिन नहीं है, रोटी मतलब गंदम नहीं है, वहाँ पर गैस नहीं है, वहाँ पर पेट्रोल नहीं है, तो तेज़ी से डिफ़ॉल्ट करता हुआ मुल्क जो सा ना वो ये एक हमें एक चमचा दिया जा रहा है कि तिफल तसल्ली है कि जी हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। ये सब बकवास है। पाकिस्तान एक्चुअली जो तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है, और इनके जो लल्ले तलल्ले हैं 78 रुकनी जो कबीना है, यानी 26 मुरबा मील पर जो सा ना वो उनकी हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद जिस वक्त अगर हम ये कहें कि खान साहब ने असम्बलियाँ 2 अपने सूबे की असम्बलियाँ तलील करके और कौमी असम्बली से बाहर निकल के उन्होंने कोई गलती की है, और बड़ी फौश किस्म की गलती की है, जिसका खमियाजा पूरी PTI और उनके तहदी जमातों को भुगतना पड़ रहा है। ये यकीनन ये शदीद तर होगा, और जब खान साहब गिरफ्तार होंगे तो फिर जब लीडर ना हो तो फिर तहरीकें नहीं चलती। तो क्योंकि इसमें माजी में हम 76 साल देखते आए हैं, जब लीडर गिरफ्तार हो गए या लीडर पसे पुछ चले गए, क्योंकि इस वक्त मोहम्मद खान भट्टी जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रेजलाई के, उनकी एहलिया ने उनकी बाजियाबी के लिए जो है दरख्वास्त दिया लाहौर हाई कोर्ट में, और वो कह रहे हैं कि उनको सिंध में से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका कोई खोज नहीं लगा, कोई उनका आता पता नहीं है। यानी जिसको उठाते हैं कौन उठाता है, इसका मतलब है कि बाजवा की बाकियात अभी भी जो है इस मुल्क पर मुसलत हैं, और जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं, किसी को प्रोग्राम करने से उठा लिया जाता है, किसी को जो है वो कोर्ट के बाहर तकरीर करने में उठा लिया जाता है, कोई अपने इंटरव्यू में फंस जाता है, किसी का आर्टिकल आता है तो उस पर फंस जाता है। बच्चे वही हुए हैं जो कि इस वक्त नून लीग की छतरी के तले हैं, वो सिर्फ बच्चे में, बाकी तो सारे जो है ना वो गुनाहगार हैं और कीड़े मकोड़े हैं जिनको उस वक्त मसल लिया जाता है। उनको उठा के कभी कोई एजेंसी ले जाती है, कभी कोई उठा के ले जाता है। तो ये हालात है इस मुल्क के, जिस पर जो है ना बांग्लादेश जैसे मुल्क के लोग उठ के हमारे वज़ीर-ए-आज़म को 2 टके का दो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा जगनज़ाही क्या होगी कि मतलब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि वो बेकारी आ गया। तो अफसोस होता है अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की इस किस्म के सर देख के, और जो हालात हैं उस पर कौम 8-8 आंसू रो रही है, क्योंकि खाने को कुछ नहीं बचा है। इस वक्त लोग किसी जमात की तरफ नहीं देख रहे। रात भी जो जमानत पार्क में हुआ, वो एक तरीके इंसाफ के जो चाहने वाले हैं वो रात को 1:45 बजे वहाँ पहुँच गए, क्योंकि कल ये था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक शख्स जो कि खुद गिरफ्तारी देने का ऐलान कर चुका है, और वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है, इसमें कोई टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं किसी भी वक्त जो है ना वो कॉल दे सकता हूँ, और सबसे पहले मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। अब देखना ये इस तरीक़ का क्या होता है, क्योंकि पंजाब असम्बली और KB की असम्बली तोड़ के जो नताइज आए हैं वो बड़े हौलनाक और बड़े भयानक है। और सार्फिन ने कहा कि हम इस किस्म की गलती की तवक्को कर रहे थे, और हम चाहते थे कि इमरान खान ये ब्लंडर करें और हम जो सला वहाँ पर पंजाब में अपनी हुकूमत का काम कर सकें। और प्रेलाई और जो अहम जो उनका पैगाम साथ है, उनके मना करने के बावजूद इमरान खान ने असम्बलियाँ तलील की। उसका नतीजा आज भुगर है कि वो पंजाब में उनके साथ क्या इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पंजाब क्या पूरे मुल्क में उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये कब रुकती हैं और जेल बढ़ोतरी कामयाब होती है नहीं होती। चौधरी निसार जो है वो नून लीग में वापस आ रहे हैं, जबकि 3 जो अहम नून लीग के रुकन थे वो उसमें सरदार महताब भी शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी नून लीग छोड़ दिया। लेकिन कल भी ये इतला थी कि 6 लोग जो नून लीग के हैं वो राब्ते में हैं इमरान खान के, और यकीनन जब इलेक्शन होगा तो उस वक्त तक जो 3 जमातें हैं जिसमें सफ़ेवल की PTI है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इसमें से बहुत ज़्यादा टूट फूट होगी। खाली नून लीग नहीं होगी, PTI सबसे ऊपर होगी जिसमें टूट फूट होगी। और फवाद चौधरी जो है उन्होंने जो सना बहरहाल PTI छोड़ने का फैसला कर लिया, और
इस सिलसिले में जो था उन्होंने नून लीग की क़यादत से रब्ता किया है, लेकिन नून लीग की क़यादत ने उनको अपनी पार्टी में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया है। ये ज़राए का कहना है, ये मुसद्दक़ा खबर नहीं है, लेकिन उसकी उन्होंने ना तो तस्दीक की है ना तस्दीक की है फवाद चौधरी साहब ने। लेकिन जो उनके करीबी हैं इमरान खान के, उन्होंने जो चंद लोगों में बताया था वो सरफहरिस्त उसमें फवाद चौधरी का नाम था कि ये किसी भी वक्त पार्टी छोड़ सकते हैं, और शेख रशीद का बताया था। और माजी गवाह है कि फवाद चौधरी का और शेख रशीद का कि वो पार्टियां मतलब जब वो इलेक्शन का मौसम आता है तो पार्टियां मतलब बदलते हैं, मतलब घोंसलों से निकल कर परिंदे जैसा जाकर नया आशियाना बनाते हैं। इसी तरीके से फवाद चौधरी को चूँकि नून लीग ने लेने से इनकार कर दिया है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उनका जवाब है। अब देखना ये है कि वो आगे इमरान खान के साथ रहते हैं या बाहर होते हैं या खान उनको पार्टी से निकालते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये चंद एक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर की। शाम तक क्या होता है अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।